तुम तो अकेली जाती हो। हाँ, मैं तो क्योंकि हम 5 लोग होते हैं, 3 बच्चे और 2 मियां भी। बहुत पैक करना पड़ता होगा। अक्लमंदी मैंने जो की लास्ट वो बता देती हूँ, बाकी तो बहुत बेवकूफ़ियाँ तो की हैं कि इतने इतने सामान। जब हम इस तरह टूर पे जा रहे थे और अलग अलग मुल्क और शहरों में जा रहे थे तो बहुत सब तंग करते थे, और मैं मासी बनी होती थी, स्त्रियाँ कर रही होती थी कि हमें ये नहीं पहनना, ये पहनना, ये नहीं। इस दफ़ा जब हम लास्ट टाइम गए तो मैंने क्या किया, एक पैकेट लिया, उस पर लिख दिया जर्मनी, जहाँ भी जाना था। उसमें यासिर के कपड़े, सिला फरीद और बलाज के कपड़े, मेरे कपड़े, एक प्लास्टिक का पैकेट बना लिया जो खुलेगा ही तब जब हमें उधर जाना होगा। nice. अगर हॉलैंड जाना है या उसके ऊपर मार्कर के साथ टेप के ऊपर लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े तय करना, दोबारा खोलना बंद करना, ये वो हैसल से बच गई। और सबको पता था कि आपने इस पैकेट के अलावा किसी चीज़ के तरफ देखना भी नहीं है, यहाँ यही पहना जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, ये मसला भी हो गया ना कि पहले आप अगर 15 दिन के लिए गए हैं तो आप एक मसलन ये ब्लैक शर्ट और ये आप शायद 3 दफा रिपीट कर लें। अब क्योंकि रीलें बननी होती जी, अब कपड़े रिपीट नहीं हो सकते, है ना। अब तूबा के ये कपड़े तो देख लिए वो फलानी जगह, ऑब्वियसली नहीं सही कह रहे हैं। 5 दिन बाद ये कपड़े कैसे दोबारा हम दिखा सही है। ये चैलेंजेस भी आ गए। ये तो है। आई लर्न दिस कि मैंने तो आउटफिट बनाना शुरू कर दिया। जैसे 14 दिन का ट्रिप है, हाँ। तो 14 आउटफिट बन जाएं और वो आप एक साथ पैक कर जैसे दें। जीन्स है तो 3 दिन एक ही हैंगर पे आप एक आउटफिट पैक करके रैप कर दे, जाके एक निकालें, पहने और ख़त्म। बिकॉज ये जो होता है ना कि आज मैं ये पहन लूँ, इसके साथ मैं ये पहन लूँ, या इसके साथ ये अच्छा लगेगा, उससे बच गया मैं। वो मतलब आपने जैसे पाकिस्तान में से निकल रहे हैं आप, तो आपने पूरा ऑर्गेनाइज करके एक पूरा कि ये आउटफिट है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, जो पहला निकलेगा वो हैंगर निकाला, कोई जैकेट जो भी मैच किया हुआ था वो घर से करके लेके गए और वो पहन लिया। वहाँ जाके बहुत भी ठंड लगी तो एक आधा जैकेट ऊपर पहन लो, बस दैट्स इट। और वो सॉर्टेड है, आप फिर सॉर्टेड है, आपको पता है कि क्या ये आहिस्ता अगले ट्रिप में तुम भी कर सकती हो, क्योंकि अब तो मैं भी करने लगी। मैं नहीं कर सकती, मैं वहाँ जाकर ही डिसाइड करूंगी कि आज पहनना है कि नहीं पहनना। मैं पहले से नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? मैं लेकर भी जाऊंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता है ना। क्योंकि कभी कभार आपका दिमाग नहीं काम करता, आपको सुबह जल्दी भी निकलना है। हैसल है यार, ये तो बड़ा सुबह उठ के ये डिसाइड करना। लेकिन मतलब आप ये देखिए ना, आप किस जगह जा रहे हो, वहाँ जाकर आपको अब मुझे कलर स्कीम नहीं समझ में आ रही कि मैं इसके साथ ये क्यों पहनूं आज, तो मैं क्या करूँगी? यही आपकी रिसर्च काम तभी तो मैं कह रहा हूँ आउटफिट बना लो, वो आसान है। आपकी रिसर्च काम आ जाती है। आप ठंडे मुल्क जा रहे हैं, आप गर्म मुल्क जा रहे हैं, आपका टेम्परेचर कैसा है, क्या है उस वक्त जब आप पहुंचेंगे तो क्या टेम्परेचर इतने बजे कितना टेम्परेचर होता है, ये बहुत रिसर्च का काम है बहन। मेरे बुढ़ापे तक तुम सीख जाओगी मेरी उम्र। नहीं भाई, मैं इतना वेकेशन पे जा रहे हैं, पूरी मैथ करने जा रहे हैं, बड़ा जरूरी है। 14 दिन के सर मैं एम्स्टर्डम पहुंचा और एम्स्टर्डम में 11 था उस वक्त, तो लाहौर में भी 11-12 हो जाता है। मैं लाहौर वाले कपड़ों में था और मैं बहुत कूल फील कर रहा था विद लाइट जैकेट। और मैं जैसे ही होटल पहुंचा तो मैं कैफ़े चला गया, मुझे भूख लग रही थी। बाय दैट टाइम वो सूरज ढलने पे आई बात। तो मैं बाकायदा ऐसे होटल वापस पहुंचा हूँ, क्योंकि जो जीन्स मैंने पहना हुआ था वो वहाँ की ठंड और विंड के लिए नहीं, यूरोप का खत्म हो गई बात। में तो बिल्कुल, चाहे इवन जून जुलाई में भी रात को इतना चिली हो जाता है। दिस इज वेयर योर रिसर्च विल हेल्प यू। अगली बार जब मैं गया तो मुझे पता था कि यार मुझे इनर लेके जाना है, मुझे वहाँ का ठंड है। पहले तो रिसर्च खाली ये होती थी कि आपने गूगल पे गए और अपनी चीज़ें देख ली। अब आपके पास यूट्यूब है और यूट्यूब पे इतने व्लॉगर्स, इतनी ज़्यादा आपको मज़े की इन्फॉर्मेशन। इवन द वॉकिंग टूर इज सो लवली कि मैं तो वो देख लेता हूँ कि अच्छा यहाँ वॉक करने में मज़ा है यहाँ। मैं तो फर्स्ट टाइम जब यूरोप गया था दैट वाज 2000, सन 2000 में, यानी आज से 25 साल पहले। तो आप सोचिए उस वक्त तो ये कोई आपको गाइड करने वाले या रिसर्च करने के लिए कुछ नहीं था। आपने प्योर अपने एक्सपीरियंस से मैंने अपना और मैं वो बंदा हूँ, हालांकि मेरी पैदाइश रावलपिंडी की, मैं रहता इस्लामाबाद में हूँ, यू नो ठंडे इलाके का इंसान हूँ मैं, लेकिन मुझे सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है। ये जो तुम बात कर रहे हो ना एम्स्टर्डम की इनर, वो इनर वाली जिंदगी, मतलब वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो होना बड़ा जरूरी है। थर्मल्स तो जरूरी है। थर्मल्स के बगैर तो और मुझे था बैक पैकिंग का शौक, तो मैं वहाँ काम करने के बाद अपना बैक पैक लिया और जर्मनी से कभी एम्स्टर्डम तो कभी स्विट्ज़रलैंड और थर्मल्स पहन के, बैक पैक पहन के ना कोई, आपको पता है उस जमाने में वो वाले मैप्स होते थे कागज के ऊपर। हाय अल्लाह, याद आया कुछ? मुझे उस जमाने में मैं भी जा चुकी हूँ। मैंने कागज वाले मैप, लेकिन उसका क्या लुत्फ होता था। अब तो ये गूगल मैप डालो जी, इधर जाना, बहुत आसान हो ट्रैवलिंग में
अब घूमने के कम चांस है, जो ट्रैवलिंग के अंदर आप घूमते हैं, जो सड़कें ढूंढते हैं और जो टैक्सी वाले आपको धोखे देते हैं, उसका बड़ा लुत्फ। उसका नहीं स्कैमिंग सर, उसका कोई लुत्फ तो नहीं है सर। नहीं, ये तो क्योंकि उस वक्त जब एक होता है। बार मेरा फ़ोन डेड हो गया था, मैं टर्की में था, लग पता गया था मुझे, तो मैंने कहा मैं पैदल चला जाऊंगा, पर मैं ये टैक्सी वालों के साथ नहीं जाऊंगा। ओहो, फोन डेड होने के बड़े टर्की के गंदे वाले किस्से तो बहुत शुक्र मैं ज़रूरी है। नहीं हुआ अभी तक। Unbelievable। फोन डेड हो गया और मुझे यही नहीं पता था कि हमें जाना किस होटल है, कहाँ बुकिंग हुई हुई है, क्या कोड आया हुआ है, कैसे अंदर फोन इज घुसेंगे। एवरीथिंग। अरे फोन तो भाई, तो अब तो इसके बगैर इधर भाग रही गुजारा उधर नहीं भाग है, रही कि हाँ। क्या करूं। या अब नहीं, लेकिन उस जमाने में वो अपने हाँ। मजे थे। ये क्या है? आगरा आगरा रेस्टोरेंट। आगरा रेस्टोरेंट कहाँ? ये क्या स्कैम हुआ था भाई? तुम नहीं, अल्लाह ना करे, क्यों होगा, सिर्फ स्कैम ही क्यों हुआ होगा। एक्चुअली आगरा रेस्टोरेंट लंदन में एक रेस्टोरेंट है, अच्छा। इंडियन रेस्टोरेंट, अच्छा और मेरे होटल के भी करीब था, वाइटफील्ड स्ट्रीट पे था ये, और सेंट्रल लंदन के बहुत ही पास। तो मैं 18 दिन के ट्रिप में 16 दिन मैंने यहाँ खाना खाया, पाकिस्तानी खाना। पाकिस्तानी खाना। या ये मुझे समझ नहीं आता, ये आदमियों को क्या प्रॉब्लम है? आदमियों नहीं है, आदमियों क्या मेरा भी अभी थोड़े ये 3 दिन तुमने बाद बहुत यार रोटी judgmental मिल बात जाए, की। चावल मिल मैटर में जाए। कहाँ था सर, मैं लंदन के किस हिस्से में था, वापस खाना यही खाया। क्यों? आप एक नए मुल्क मुझे में भी यही गए होता है। हैं, आप ठीक है, हलाल हराम एक अलग हाँ। चीज है, आप हलाल चीजें अब हलाल बहुत मिल जाती है। एग्जैक्टली अगर आप मेक्सिको में फिर रहे हैं तो आप बेशक हलाल ढूंढे, लेकिन कोई नई चीज एक्सपीरियंस खाते सर, पर सिर्फ पाकिस्तानी। लंदन में ऐसा कुछ अलग वो बनाते नहीं है जो वहाँ की कोई स्पेशलिटी हो। मुझे लगता है वहाँ का इंडियन खाना ही स्पेशलिटी है उनकी। हाँ। नहीं, लेकिन लंदन में अगर आप गए हैं तो वहाँ इंडोनेशियन रेस्टोरेंट आपको नजर आ गया, तो आप जाके नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे पाकिस्तानी आदमियों की एक मैन्युफैक्चर फिर आदमियाँ बोल रही हूँ मैं आपको। आप अच्छी बात है आप यार, जो है ना हाँ। वो आटे में नमक के बराबर हो। हाँ, आई वांट माय फूड, इट्स वेरी जरूरी सर। अभी तुम इतना भी चलना है देसी सर। पसंद करती हो? बाहर जाके एक दिन भी मैंने देसी नहीं खाया। बिल्कुल